देखिए, इजराइल और ईरान में जंग लगातार जारी। आज 9वां दिन है। 9 दिन से भीषण बारूदी वार पलटवार का दोनों ही देशों के बीच में सिलसिला चल रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है, जिसके बाद कई तरह के कयास लगना शुरू हो गए हैं। इजराइल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। इजराइल के पास अंडरग्राउंड हमले की क्षमता नहीं है, ये उनकी ओर से कहा गया। एटमी ठिकाने अकेले तबाह नहीं कर सकता इजराइल, ये भी ट्रंप की ओर से बात कही गई है। और साथ ही इजराइल के पास बहुत सीमित क्षमता है। ये अपने बयान से पलटते हुए, सुर बदले हुए डोनाल्ड ट्रंप के दिखाई दे रहे हैं। आपको सुनवाते हैं। One more. Prime Minister Netanyahu said that they had the capacity to take out all of Iran's nuclear facilities. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. अब इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करवा दें। रोबिंदर सचदेवा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर वो हमारे साथ हैं। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। रोबिंदर सचदेवा जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए सर, ये जो ट्रंप का बयान आया है, ये पूरा पलटी मारते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो दिखाई दे रहे हैं, उससे आपको क्या समझ में आ रहा है? वो तो सीधे सीधे इजराइल पर ही यहाँ निशाना साधते हुए या फिर इजराइल को ही कमतर आंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अभी तक एकदम उलट था इससे पहले। देखिए, ट्रंप को बाय द वे आए हुए केवल 4 महीने हुए हैं सत्ता में। ये ट्रंप अगले 4 साल रहेंगे बाय द वे। तो हमें, आपके दर्शकों को, हमको, सबको इसको थोड़ा समझना पड़ेगा और इसकी हर चीज का हम एक्शन रिएक्शन शायद नहीं ले पाएंगे। ओके ओके, ओवरऑल में यस, ट्रंप एक तरह से ना, देखिए, ट्रंप अपने को समझते हैं और हैं भी सुपर पावर अमेरिका। ट्रंप क्या कर रहे हैं, वो अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है। अभी तक था, बाइडेन भी थे, ओबामा भी थे, सुपर पावर के हेड में वो इस्तेमाल करते थे, बट वो इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे और इस तरह से खुलेआम नहीं कहते थे जैसे ट्रंप कर रहे हैं। तो ट्रंप अब जो भी कर रहे हैं या कह रहे हैं, एक तरह से आप मानिए ये बेधड़क है। ओके, इसके माइंड में इसे जो आ रहा है ये वो बोल रहा है। अब जैसे इन्होंने अभी इजराइल की बात करी कि इजराइल के पास क्षमता नहीं है उतने डीप, ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, फोदरो जो पहाड़ हैं, उनमें करीब 100 मीटर से ज्यादा जमीन के नीचे ईरान ने बना रखी है अपनी न्यूक्लियर एक फैसिलिटी, राइट। काफी और है, तो उसमें अगर आपको डैमेज करना हो तो यस, आपको वो बॉम्ब चाहिए जिनको कहते हैं बंकर बस्टर, जो कि करीब 14 टन का एक बॉम्ब है, 14 टन। और उसको उड़ाने के लिए B-2 एयरक्राफ्ट अमेरिका का है। वो अमेरिका के पास ही वो बॉम्ब और वो एयरक्राफ्ट है जो वो गिरा सकता है। ये सबको पता है मोटा मोटा, राइट। सारे लीडर्स को, वॉर लीडर्स को, इजराइल की लीडरशिप को, ईरान की लीडरशिप को, सब एक्सपर्ट्स को पता है। पर ट्रंप जो करता है, ये उस बात को खुलेआम बोले जा रहा है, राइट। अब जब इसने मीडिया में ऐसे कहा तो ये जो बात थी, जितनों को भी पता थी अभी तक, मानिए आप सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स या मीडिया, ये वो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में, बट जब ट्रंप ऐसी बात करता है तो वो बात आपके माध्यम से और दुनिया के मीडिया चैनल्स के माध्यम से वाइडर स्प्रेड होती है। पर बेसिक बात है, ये जो कह रहा है वो ऑलरेडी पता है। ओके, तो एक ये है। दूसरा, आपने बहुत सही कहा, इसने एक तरफ से ट्रंप पे प्रेशर है कि ईरान वॉर में आप आओ और कम से कम इजराइल के लिए ये जो फोदरो का पहाड़ है जिसके अंदर एक फैसिलिटी है उसको उखाड़ो, बाकी चाहे इजराइल करता रहेगा। इन एनी केस अमेरिका अभी इजराइल की पूरी मदद तो कर रहा है डिफेंड करने में। ईरान जो मिसाइल मार रहा है उनको रोकने में अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स, यूके के एयर डिफेंस सिस्टम्स, नेटो के शायद कोई और भी कंट्रीज हो, वो रोक रहे हैं। फिर वो मिसाइल इजराइल तक पहुंच रहे हैं, वहां फिर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ऑलरेडी अमेरिका इजराइल की मदद तो पूरी कर ही रहा है। ओके, अब बात यह कि ऑफेंस में कितनी मदद करेगा। तो इजराइल को यह जरूरत है कि अमेरिका वो उस बॉम्ब का इस्तेमाल करे टू टेक आउट दैट फैसिलिटी। उसके अलावा अमेरिका कभी अपने ट्रूप्स ऑन ग्राउंड तो डालेगा नहीं। पर अभी जो मुझे लग रहा है, जो प्रॉब्लम हो रही है इजराइल को, हो जाएगी, बढ़ेगी। ट्रंप ने कहा है कि मैं 2 हफ्ते में डिसाइड करूंगा। अब वो बात भी 2 हफ्ते में क्यों डिसाइड करेगा वो? ट्रंप के ऊपर भी डिफरेंट एडवाइजर्स कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। इधर अरब कंट्रीज भी बड़ी चिंता में है कि अगर अमेरिका ने ये बॉम्बिंग करी तो क्या होगा।
ओके, उधर अमेरिका के अंदर ट्रंप के अपने एडवाइजर बटे पड़े हैं। कुछ कहते हैं कि अमेरिका को बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए, हमारा अमेरिका फर्स्ट हम क्यों करें। कुछ कहते हैं नहीं, हमें जाना चाहिए क्योंकि ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मामला है। तो ये मल्टीपल वेक्टर्स हैं जो इसमें ट्रंप पे प्ले हो रहे हैं। तो जो ट्रंप जो बातें कर रहा है वो इन्हीं सब चीजों की रिफ्लेक्शन आ रही है उसकी बात। लेकिन जब भीषण ये बमबारी दोनों ही तरफ से जारी है, संजय कुलकर्णी जी, जो रविंद्र सचदेवा भी कह रहे थे, दोनों ही लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहे। नेतन्याहू सीधे सीधे कह चुके हैं कि अब हमले नहीं रुकेंगे। अब इस बीच में जहां अमेरिका अभी तक इजराइल का लगातार साथ दे रहा है, ये सभी जानते हैं कि अमेरिका लगातार फुल सपोर्ट दे रहा है इजराइल को। अब ऐसे मौके पर अचानक से आकर डोनाल्ड ट्रंप जब इजराइल पर ही सवाल उठाते हैं, तो ये क्या दर्शाता है? और ये कोई मजबूरी है या फिर ये क्यों कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त? दीपा जी धन्यवाद। रविंद्र साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। ये जो ट्रंप कह रहे हैं वो मैटर ऑफ फैक्ट है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और एक तरीके से आप दूसरे तरीके से सोचिए, वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड बंदिशें हैं इजराइल के पास, लेकिन वो इस बात को मानते हैं कि न्यूक्लियर बम बनाने की काबिलियत ईरान में है, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम हो। और वो ये भी जानते हैं कि इजराइल के पास वो तरीके नहीं है जो इसको बंद कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप दूसरा भी निकालेगा कि मैं इजराइल की मदद करूंगा और नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ट्रंप ने तो कहा, ये तो नहीं कहा ना कि हम जो भी करना है चाहे 2 हफ्ते में हो जैसे भी हो, लेकिन यूएसए लगातार इजराइल की मदद कर रहा है। जिस प्रकार से इजराइल 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को लेकर के उसके दो युद्ध पोत सारे बैरल स्टेट में है, इसके अलावा जिस प्रकार से ईरान के ऊपर मदद, इंटेलिजेंस पूरी की पूरी खबर जो दे रहा है, यूएसए मदद कर रहा है, एयर डिफेंस को लेकर के मदद कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि पूरा एयर डोमिनेशन, एयर सुप्रीमेसी तेहरान के आसमान के ऊपर पूरा का पूरा इजराइल का है। यानी कि इजराइल के हवाई जहाज 1500 किलोमीटर की दूरी से फ्लाई करते हैं, मिड एयर रिफ्यूलिंग करते हैं, टारगेट बर्बाद करते हैं, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिलिट्री प्रोडक्शन फैसिलिटी, उनके साइंटिस्ट, उनके मिलिट्री लीडर्स, यहाँ तक कि जहाँ खामेनी जिस गुफा में छुपे हुए उनको मतलब वो कुछ करके वापस आ रहे हैं। ईरान क्या कर रहा है? ईरान लगातार अपने मिसाइल और ड्रोन के द्वारा हमला कर रहा है। तो बंदिशें अब इतना आयरन डोम है जिसके 70 किलोमीटर रेंज की काबिलियत है, डेविड स्लिंग है 300 किलोमीटर की काबिलियत है, एरो सिस्टम है 2400 किलोमीटर की काबिलियत है। इतना सब कुछ होने के बाद इतने एयर डिफेंसेस, और वो भी जब हम बात करते हैं अपना आयरन डोम की, तो एक डोम को तो प्रोटेक्ट करने के लिए 12 बैटरीज में एक बैटरी की जिम्मेवारी 7 स्क्वायर मील, एक बैटरी में 4 लॉन्चर, हर एक लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर, सब कुछ है। इसके बावजूद भी आप समझ सकते हैं कि ईरान किस प्रकार से हमला करने की काबिलियत और सफलता भी पा रहा है। अस्पतालों पर हमला कर रहा है, सिविलियन को मार रहा है। यह नहीं, क्योंकि इजराइल बहुत छोटा देश है, पर ईरान इजराइल से 75 गुना बड़ा है, और आबादी में इजराइल आबादी में ईरान के सिर्फ 10% है। तो ईरान कहीं पर भी मिसाइल डालता है तो इजराइल को तो नुकसान होगा, और जबरदस्त नुकसान होगा। इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल क्योंकि एयर डोमिनेशन होने के कारण सिर्फ इनके न्यूक्लियर, बिल्कुल सर, और जंग से किसी का तो फायदा होता है नहीं, दोनों ही देशों को नुकसान तो होता है जो भी जंग में होते हैं, और नुकसान इजराइल को भी हो रहा है और ईरान को भी हो रहा है।